हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन किस प्रकार से करते हैं। अभ्यास प्रश्न आपके पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएंगे कि हम किस प्रकार से जो है ये जो रासायनिक समीकरण से ये शब्दों के शब्द समीकरण है उसको हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण में लिख करके इसको संतुलन करना, ये सीखना है। इस विधि में हम यहाँ पर शॉर्ट मेथड से इसको सोल्व करने वाले हैं, हीट एंड ट्रायल विधि से नहीं है। लेकिन बच्चों, उम्मीद है कि आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इसलिए आए हो कि आप इसको समझ सको कि किस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का हमने प्रयोग किया और उसको हमने संतुलन किया और किस प्रकार से यहाँ पर एक अणु और एक यौगिक बना होगा। अगर इसका सॉल्यूशन आप कहीं पर भी मिल जाएगा आपको सीधे से सीधे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर ये समझाने की कि यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम सल्फेट है तो वो किस प्रकार से ये बना और किस प्रकार से ये यौगिक बनकर के एक दूसरे से आयन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंकाली समीकरण लिखना है। कंकाली समीकरण मैंने आपको बताया था किसे बोलते हैं, कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण आपको याद रखना है कि किसे बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने रूप में H2 के रूप में रहती है और क्लोरीन जो है वो Cl2 के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। जब यहाँ इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है, HCl में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, यहाँ H2Cl2 प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता एक होती है, क्लोरीन की भी संयोजकता एक होती है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर सिंगल सिंगल जो तत्व है, परमाणु है, वो अभिक्रिया करते हैं। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये समीकरण हमने बना तो लिए लेकिन समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर संतुलन करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर इसको हमें संतुलित करना है तो संतुलन के अंदर आपको ध्यान रखना है, संतुलन के अंदर यहाँ तो H2 रहेगा, यहाँ पर Cl2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2HCl आएगा। अगर हीट एंड ट्रायल विधि वाले मेथड आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, ताकि आपके माइंड के अंदर जो भी कुछ भ्रम है कि किस प्रकार संतुलन होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर शॉर्ट विधि है संतुलन करने की। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो है बेरियम क्लोराइड का, कि बेरियम क्लोराइड को हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, बेरियम का जो सूत्र होता है Ba होता है। क्या होता है? Ba। पहले इसका हम ढांचा समीकरण लिख लेते हैं। ढांचा समीकरण क्या रहेगा वो देख लेते हैं, ढांचा या कंकाल समीकरण। बेरियम क्लोराइड की बात कर रहा है तो BaCl2। अब BaCl2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ बेरियम की जो संयोजकता है वो +2 है और क्लोरीन की -1 है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए क्लोरीन के 2 अणु को यहाँ पर 2 परमाणु को यहाँ पर आना पड़ा। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 होता है। क्या होता है? SO4। इसको भी हम समझने वाले हैं अभी। आगे हम बात करें तो वापस क्या बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ये बनने के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ। अगर हम बात करें बेरियम, तो बेरियम अपने पास यहाँ पर क्या है, +2 की संयोजकता है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों की -1 संयोजकता होती है। तो इस प्रकार से इसके अभिक्रिया करके BaCl2 बनता है। समझ गए? चलो आगे हम समझते हैं इसको। Al2SO4 ये ऐसे क्यों आया? तो देखो एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है। क्या होती है? +3। और SO4 की जो संयोजकता होती है, मैंने आपको टेबल बताई थी कि उस टेबल के अंदर क्या करना है, तो यहाँ -2। तो देखो यहाँ पर, यहाँ इसके पास में ये 3 अणु त्याग सकता है, ये 2 अणु ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर संतुलन नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम के हमें क्या करना है, आयन एक और लेके आना है, और यहाँ SO4 का आयन हमें एक और लेकर के आना है। तो भी देखो यहाँ पर इसके 6 हो गए और इसके भी 4 ही हुए हैं। तो SO4 के यहाँ पर मैं क्या करना है, एक और अणु लेके आ जाना है। तो यहाँ इस प्रकार से इसकी जो संयोजकता है वो इससे संतुलन हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पर अब इसके पास कितने 6 आयन है, 6 आयन माइनस के
और इसके 6 आयन प्लस के हो गए, तो इस प्रकार संयोजकता फुल हो गई, Al2SO4 3 हो गया। तो Al2SO4 3 इस प्रकार से हुआ है। समझ गए? ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। अब मैंने बताया था बेरियम में सल्फेट कितनी होती है संयोजकता, +2 होती है और इसकी -2 होती है, तो ये संतुलन हो गया। और यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम की कितनी होती है, +3, और क्लोरीन की कितनी -1 होती है, तो क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ देखो यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या हो गई, पूरी हो गई। लेकिन अब हम चेक कर लेते हैं ये समीकरण जो है वो संतुलित है कि नहीं है। हम चेक करते हैं बेरियम से, जो बेरियम है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो बेरियम तो संतुलित है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन देखो यहाँ पर कितना है, Cl2 है और यहाँ पर कितना है, Cl3 है, मतलब क्लोरीन संतुलित नहीं है। और देख लेते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो ये भी संतुलन नहीं है। और SO4 पूरा एक अणु मानना है आपको, ये 4 पे ध्यान नहीं देना है, ये पूरा अणु है एक, ठीक है। तो SO4 1 है और इस 1 के आगे 3 लगा हुआ, मतलब SO4 के 3 अणु है, तो SO4 यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर हमें इसको भी संतुलन करना पड़ेगा। तो अब देखो संतुलन की अवस्था में हमें क्या करना है, सबसे पहले ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये कॉमन सेंस की बात है, फिर आप इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सीख जाओगे। तो देखो बच्चों, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, सबसे पहले हमें पता है कि हमें एल्यूमिनियम के करने 2 अणु चाहिए और यहाँ पर इसके कितने हैं, 1 ही है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो इसको संतुलित कर लेते हैं पहले बेरियम को, BaCl2, और फिर यहाँ पर अगर इसको हम संतुलित करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को करते हैं यहाँ Al2 और 3SO4, 3 BaSO4 + AlCl3। अब क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलन के अंदर देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 हैं, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के आपको 2 करने पड़ेंगे। तो देखो एल्यूमिनियम के 2 हो गए, Al2 एल्यूमिनियम के 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के यहाँ पर 6 हो गए, देखो 2 और यहाँ पर 6, ये डबल अणु हो गए इसलिए 6 हो गए। तो यहाँ पर क्लोरीन के 6 हो गए और क्लोरीन के यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, क्लोरीन के तो 6 हो गए, 3 दूनी 6, लेकिन अब बेरियम के जो है वो बेरियम के 3 अणु हो गए। तो अगर बेरियम के यहाँ पर 3 अणु है तो यहाँ पर बेरियम के में 3 अणु करने पड़ेंगे, इस जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो समीकरण हमारे पास संतुलन हुआ कि नहीं हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, जो बेरियम 3 है, 3 है, Cl2 6 है, Cl2 6, 3 दूनी 6 है, Al2 2 है, देखो Al2 2 है, SO4 3 है, SO4 3 है, देखो ये रहा। इसको पूरा अगर आप अणु मानते हो इतना, ठीक है, ये पूरा अणु मानते हो तो इसका 3 हो जाएगा ऐसे। अब ये हमारे पास ये संतुलन हो गया, इस प्रकार से आपको संतुलन करना है। अगला हमारे पास है सोडियम प्लस जल, तो क्या बनाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास है Na, तो सोडियम अपनी मुक्त अवस्था में रह सकता है, ऐसे Na के लिख सकते हैं। जल जो है वो H2 के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का सूत्र होता है Na और हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH, ठीक है। एक एक संयोजकता होती है इनकी, तो हमें ध्यान रखना है। फिर हाइड्रोजन क्या होती है, H2। अब हम ये चेक करते हैं कि किस प्रकार से समीकरण संतुलन है कि नहीं, ये मैं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम में कितने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ संख्या गिन लो कितने हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के मेरे पास 1 2 3 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 हो गए। और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अब इसको देखो किस प्रकार से हम संतुलन करने वाले हैं। तो देखो अब बच्चों हम सोडियम प्लस जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हम देख ले। तो सोडियम अपने पास कितना हो गया, Na प्लस H2O, हमने अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पर इसको हम वैसे सीधे लिख सकते हैं NaOH, ध्यान रखना आपको NaOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ चेक करना है ये संतुलन नहीं है, तो संतुलन के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर देखो सोडियम को यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो देखो हम क्या करते हैं,
हाइड्रोजन को संतुलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लगा देते हैं 2। क्या करते हैं, यहाँ इसके आगे लगाते हैं 2। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, H को अगर 2 से देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हो गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इससे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, यहाँ पर H2 और H2 तो 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 होने थे तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, लेकिन अब सोडियम के 2 हो गए, इधर एक ही है तो यहाँ पर अन्य लगा दिए हमने। समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ही हो गया। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, मान लो सोडियम है, सोडियम पर प्लस होता है और जो जल है वो इस प्रकार से टूट जाएगा, OH माइनस और H प्लस के रूप में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये इससे विक्रय करेगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, तो यहाँ एक और सोडियम अणु आएगा इस प्रकार से OH। तो ये दोनों विक्रय करके 2 अन्य OH हो गए, 2 अन्य OH हो गए, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से मिलकर क्या करेगा, H2 बना लेगा। समझ गए। तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी रासायनिक समीकरण आपको देखने को मिल गई कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर समीकरण को संतुलन किया है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं।